नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा विजय है और मैं 26 वर्षीय पटना बिहार की भूमि से आप सभी का नमन करती हूँ। मैंने गांधी जी के जीवन को जितना पढ़ा समझा, उनके जीवन को चंद शब्दों में और कुछ मिनटों में समाहित कर पाना बेहद ही कठिन प्रतीत होता है। मुझे लगा कि क्यों ना मैं उनके कार्य को बताऊं, मुझे लगा क्यों ना मैं उनके जीवन यात्रा को बताऊं, लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रहा, क्यों ना उनके विचारों पे बात की जाए, उनकी सीख पे बात की जाए। महात्मा गांधी की प्रिय प्रार्थना की पंक्ति है, ईश्वर हो या अल्लाह तुम्हारा ही नाम है, खुदा या गॉड रब सब उसी के नाम है। सब में उसकी नूर है, इसीलिए सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं। सब में एक तत्व है, गांधी की अरज थी इस एक तत्व को पहचानने की, लेकिन एक होने का मतलब दूसरे को नाम को मिटाना नहीं, दूसरे की शक्ल में अपने आप को ढालना नहीं है। गांधी जी दूसरे का नाम, दूसरे की शक्ल खत्म कर कर उस पर अपना चेहरा फिट करने के खिलाफ नहीं थे। हम अक्सर अपने धर्म को दूसरे के धर्म से बेहतर मानते हैं और खुद को भी सबसे बेहतर समझते हैं। गांधी यह कहते हैं कि हम सब एक तरह से एक दूसरे के लिए आईना है। हम दूसरे की आंखों में अपनी तस्वीर देख सकते हैं। धर्म अलग अलग है और सबका बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि सब एक दूसरे में कुछ जोड़ते हैं। सारे धर्म सत्य को जानने के साधन या रास्ते हैं। इसमें से किसी एक रास्ते को बंद करना किसी के लिए भी उचित नहीं हो सकता। सर्वधर्म सद्भाव और सर्वधर्म समभाव इस वैश्विक और तकनीकी युग में सद्भाव और करुणा का वातावरण बनाए रखने और वसुधैव कुटुंबकम के विचार को साकार करने के लिए आवश्यक है। एक देश में बांध संकुचित करो ना इसको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक् नहीं काल है। गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। बापू ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में हाशिए पर स्थित समूहों और उत्पीड़ित समुदायों की आवाज़ उठाने में अतुलनीय योगदान दिया है। गांधी जी केवल एक व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी थे। उनके जीवन और विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। गांधी जी के जीवन में सत्य और अहिंसा सबसे प्रमुख मूल्य थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाई और समानता। गांधी जी मानते थे कि सभी मनुष्य समान हैं और सभी को समान अधिकार मिलनी चाहिए। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और लिंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थे। उन्होंने भौतिकवाद का विरोध किया और कहा कि खुशी भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में मिलती है। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा ही व्यक्ति और समाज का विकास का सबसे बड़ा साधन है और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत काम किया। अंतरधार्मिक सद्भाव, गांधी जी का मानना था कि सभी धर्म एक है और सभी धर्मों का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों के लिए एकता और भाईचारे का संदेश दिया। गांधी जी ने न केवल भारत को आज़ादी दिलाई, बल्कि उन्होंने दुनिया को भी अहिंसा का एक नया रास्ता दिखाया। गांधी के विचार ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सत्याग्रह और अहिंसा थी। गांधी जी की समझ सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, स्वच्छता, स्वराज, पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छुआछूत, सतत कृषि में बेहद स्पष्ट थी। गांधी जी ने विश्व के बड़े राजनीतिक और नैतिक नेताओं जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, मदर टेरेसा जैसे लोगों के जीवन पर एक अद्भुत प्रभाव स्थापित किया। गांधी जी ने विश्व के बड़े नैतिक और राजनीतिक नेताओं जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा आदि को प्रेरित किया। लैटिन अमेरिका हो, एशिया हो, मध्य पूर्व
या फिर यूरोप हो, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को हमेशा गांधी के विचारों ने प्रभावित किया। उनके विचारों ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ाई से लेकर अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन तक दुनिया भर में अनेक आंदोलनों को प्रेरित किया है। आज जब हम हिंसा और नफरत के दौर से गुजर रहे हैं, हमें गांधी जी के संदेश की आवश्यकता अधिक है। हमें उनकी राह पर चलते हुए प्रेम, करुणा और सही गुण को अपनाना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर समाज के निर्माण में सहयोग करें। मिखाइल अल्बर्ट स्वेल्जर, मदर टेरेसा और आंग सान सू की, पोलैंड के लेख वालेसा आदि जैसे प्रभावशाली लोग हैं जिन्होंने अपने देश में गांधी की विचारधारा का उपयोग किया और अहिंसा को अपनाकर अपने देशों में परिवर्तन लाए। विश्व राजनीतिक में गांधी जी का प्रभाव मार्टिन लूथर किंग के आंदोलन में देखा गया। दक्षिण अफ्रीका में अल्बर्ट लूथली की राजनीति पर गांधी जी की झांकी देखी जा सकती है। गांधी जी के सुझाए अहिंसा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि गांधी के बाद और भारत के बाहर भी अहिंसा के जरिए अन्याय के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी भी जा सकती है और जीती भी जा सकती है। गांधी जी का पूंजीवाद के प्रति बोलना अत्यधिक ही सार्थक लगता है मुझे। उनका कहना था, अति उत्पादन वर्तमान सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनका कहना था कि पर्यावरण संकट से लेकर आतंकवाद आदि सभी समस्याओं की जड़ है अति उत्पादकता। गांधी जी के विचारों का प्रभाव अक्सर ही पर्यावरणविदों के जीवन पर पड़ता हुआ मुझे दिखता है, चाहे वंदना शिवा हो या बाबा आमटे हो। मेरे विचार में बापू बेहद ही विशिष्ट और अद्भुत व्यक्तित्व थे जो सरलता से ज्वलंत मुद्दों पर बोल देते थे। मेरे विचार से बापू बेहद ही विशिष्ट और अद्भुत व्यक्तित्व थे जो सरलता से ज्वलंत मुद्दों पर बोलते थे। खामोशी उन्हें कभी गवारा नहीं रहा। बापू के द्वारा मैंने सीखा कि कितना ज़रूरी है अपने आचरण को सही रखना ताकि अपने विचारों का रक्षण कर सकूं, अपने मानवीय मूल्यों को जीवित रख सकूं, विरोधी को भी सम्मान दे सकूं और मतभेद की स्थिति में सिर्फ मतों का भेद हो, मनों का भेद ना हो। भावनाएं सभी की होती हैं, चाहे वो आपका विरोधी हो या कोई हो। हमें गांधी से विरोध का सही सलीका सीखने को मिलता है कि विरोध में विरोधी के लिए नफरत नहीं होता है बल्कि उससे असहमति होती है। गांधी के नज़रिए से परिभाषित राज्य, शिक्षा, पर्यावरण, स्वराज्य, वर्ग समन्वयवाद, नैतिकता पर आधारित राजनीति, नवाचार, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण ही विलक्षण प्रतीत होता है। गांधी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इन सभी को परिभाषित किया और सही मायनों में गांधी के नज़रिए से इन सभी क्षेत्रों को देखने की सख्त ज़रूरत है। गांधी के विचार दुनियावी स्तर पर और भारत में और कई प्रमुख व्यक्तित्वों, नेताओं और प्रभावशाली लोगों के जीवन का एक संदेश है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ये भारत जो गांधी का देश है, गांधी के विचारों से ओतप्रोत है, उस भारत को प्रयास करना पड़ेगा। हम युवाओं को प्रयास करना पड़ेगा। आइए हम सभी मिलकर गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बदलाव नहीं कोई बादल जो बरसे बन के पानी, बदलाव तभी आएगी जब जागेगी आबादी। हर बार नहीं आएगा बन के कोई महात्मा, ढूंढना होगा सबको अपने दिल में गांधी।